हेलो एवरीवन। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको अस्तर के सूट की कटिंग करना बताने वाली हूँ। तो ये है हमारा आगे वाला पर्थ है। इनको मैंने अलग अलग कर लिया है, पीछे वाले पर्थ को और आगे वाले पर्थ को अलग अलग कर लिया है। ये है हमारा पीछे वाला पर्थ जो बिल्कुल ये प्लेन है, सादा है। आगे वाला हमारा वर्क वाला है। और ये जो कपड़ा देख रहे हो, इसी में से अस्तर निकालना है, इसी में से सलवार को निकालना है। तो किस तरीके से हमें सलवार को निकालना है, कैसे हमें अस्तर को निकालना है, वो अभी आपको दिखा दूँगी। तो ये आगे वाला जो पर्थ है, आपको इसे किस तरीके से बिछा के कैसे फ़ोल्ड करना है, वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिएगा, इसको ऐसे फ़ोल्ड करके आप रख लीजिए। इस पर हम निशान नहीं लगाएँगे, ना तो आपको दिखाई देंगे और ना ही इस पे लगाए जाते हैं, अस्तर पर ही निशान लगाते हैं। तो इसको इस तरीके से आप अच्छे से फ़ोल्ड कर लीजिए और इसमें पिन अप कर दीजिएगा। बीच में से, गले में से भी आप पिन अप, नीचे से भी कर दीजिए। एकदम बराबर करके आप इसको पिन अप कर लीजिए, या फिर आप सुई धागे से थोड़ा-सा इसे टाँका लगा कर के सेट भी कर सकते हो। तो अब हम लगाएँगे अस्तर के कपड़े को सेट करके निशान। तो इसी में निशान लगाने होते हैं, क्योंकि यही हमारा अंदर की तरफ इसी में सिलाई आएगी। तो निशान भी इसी पे लगेंगे हमारे। आपको भी इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो ये मैंने कपड़ा लिया और इसको मुझे 4 फ़ोल्ड करके बिछा लेना है। ये मैंने बिछा लिया है, 4 तह में इसको मैंने बिछा लिया और सलवार का कपड़ा आगे की तरफ छोड़ दिया है। इस तरीके से कपड़े को बचाना है। तो बाजू में अस्तर लगेगा नहीं हमारा। अब हम इसकी लंबाई का नाप लेंगे। जो लंबाई नाप जो है हमारे कुर्ते की जो तैयार है, वो 39 है। तो हमें 39 ही लेना है, इससे ज़्यादा अस्तर हम नहीं लेंगे, क्योंकि जो हमारा कुर्ता होता है, कपड़ा जो होता है, उससे अस्तर को थोड़ा-सा छोटा रखते हैं हम। और ये है हमारा मेजरमेंट, जो इनके कुर्ते का जो नाप है, इसमें लिखा हुआ है। इस तरीके से इनका मेजरमेंट है ये। तो आप भी इसी तरीके से अपना लिख के रखिएगा और उसी नाप से आप कटिंग कर सकते हो। ये मेरा नाप है इसका, कुर्ते का। तो किसी कस्टमर का है, मेरा अपना नहीं है। तो इस तरीके से मैंने 6.5 इंच पर तीरा का निशान लगाया और ऊपर की तरफ ये जो किनारी आ रही है, इसको मैं निकाल दूँगी। अगर आपके कपड़े की लंबाई कम है, तो आप इस किनारी को मत निकालिए। तो काफ़ी ज़्यादा लंबाई है, तो मैंने ऊपर की किनारी को निकाल दिया है। और 6.5 इंच ही मैंने आर्म होल लिया है, 6.25 इंच भी चल जाएगा। और 9.5 इंच चेस्ट की फिटिंग है। ये मैंने निशान लगा दिया 9.5 पर। और ये कमर का निशान 14 इंच पर लगाना है। लंबाई 14 इंच एकदम परफेक्ट बैठी है। जिनका चेस्ट जो हैवी होता है, वो 15 पर निशान लगाइएगा। और हिप का निशान है 20 इंच पर। तो ये तीनों निशान हमारे लग गए हैं। इनको इस तरीके से सीधा कर देती हूँ मैं, जो कि आपको अच्छे से दिखाई दे। ये चेस्ट का हो गया, कमर का हो गया, हिप का हो गया। ये तीनों निशान हो गए हमारे। तो अभी हम कमर की फिटिंग का नाप लेंगे। कमर की फिटिंग आ रही है इनकी 8 इंच, 8.25 इंच के करीब आ रही है। और इनकी हिप का निशान वही 9.5 आएगा, जो चेस्ट का था, इतना ही इनका हिप का निशान आएगा। अब ये निशान हमारे तीनों लग गए। अब इनको मिलाना है आपस में। तो यहाँ से आपको आर्म होल की तरफ से 2 इंच या 2.5 इंच आप इसे सीधा रखेंगे, तो आपके जो आर्म होल में जो झोल जैसा आ जाता है, कपड़ा ऐसा इकट्ठा हो जाता है, वो नहीं होगा। इस तरीके से आप इसे कर सकते हो। और चेस्ट से कई बार वो फिटिंग ज़्यादा हो जाता है, तो ऐसे भी नहीं होगा। इन निशानों को इस तरीके से तीनों निशानों को मिला देना है। बीच में थोड़ी-सी गोलाई का शेप सा दे देना है इसमें, इस तरीके से, जैसे आप इसमें देख रहे हो निशान। तो आपको ऐसे निशान लगाने हैं। ये आपको ज़रूर ध्यान रखना, 2.5 इंच आप इस निशान को सीधा रखिएगा, तो आपके यहाँ से जो झोल आ जाएगा आर्म होल में, वो बिल्कुल भी नहीं आएगा। कपड़ा इकट्ठा हो जाता है जैसे कई बार, वो बिल्कुल भी नहीं आएगा। अब जो हमारा हिप में जितना भी निशान है, इतना ही हम नीचे लगाएँगे। नीचे इस तरीके से, देखिए नीचे की तरफ भी हमें वही लेना है जो साइज़ हमारा हिप का था। 9.5 था, तो 9.5 ही मैंने इधर भी लगाया। अब इन निशानों को, ऊपर वाले निशानों को मिला देना है इस तरीके से। ये मैंने मिला दिए। ये हमारे चाक वाले निशान हो गए। अब आपको मार्जिन कितना लेना है, वो आप अपने हिसाब से देखिए। 1.5 इंच, 2 इंच कपड़ा जितना भी है फालतू, आप उस हिसाब से ले सकते हो। 1 इंच भी मार्जिन ले सकते हो। अब हम इसके आर्म होल में गोलाई का निशान लगाएँगे, वो है 1.5 इंच का। नाप के दिखा देती हूँ। ये 1.5 का निशान लगाया और गोलाई का शेप दे दिया।
इस तरीके से, और 2 इंच का रखूँगी मैं मार्जिन, इस तरीके से। और जो इसके जो चाक है नीचे की तरफ, आप ज़रूरी नहीं है 2 इंच का, 1.5 इंच का भी कर सकते हो। और उसकी कर दी है मैंने कटिंग, निशान लगाने के बाद, और इसकी कर दी है कटिंग इस तरीके से। अब वो नीचे से कटिंग कर दी है, और जो हमने बाहर की तरफ निशान लगाया वहीं से कटिंग होगी। जो अंदर का निशान आप देख रहे हो, यहाँ से हमारी फिटिंग वाली सिलाई लगेगी। दूसरे परत पर भी आप इसे इसी तरीके से छाप लोगे, निशान को डाल करके दूसरी तरफ भी ऐसे ही लगा लोगे, तो बिल्कुल इसी पे आपकी परफेक्ट एक सिलाई में ही आपकी फिटिंग एकदम बढ़िया बन जाएगी। जहाँ-जहाँ ये निशान है यहाँ पर आप छोटे-छोटे कट भी लगा सकते हो। तो ये अस्तर की कटिंग तो हमारी हो गई है। और ये जो हमारा टेढ़ा-मेढ़ा अस्तर दिख रहा है, इसको हम सीधा कर लेंगे इस तरीके से। ये कपड़ा काफ़ी ज़्यादा बारीक वाला कपड़ा है, नेट की तरह है ये कपड़ा। तो इसमें इसी तरीके का शाइनिंग वाला मोटा अस्तर ही चलेगा। जो हम कॉटन का अस्तर लगाते हैं वो इसमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। ना ही इस कपड़े में शाइनिंग आएगी, ना कोई लुक आएगा बिल्कुल भी। तो इसी तरीके का इसमें अस्तर लगाया जाता है। तो इन्होंने ही अस्तर दिया हुआ है ये, इसी में से, क्योंकि इनकी सलवार भी है। तो अब हमने आगे वाले पर्त को लिया, इसको बिछा लिया है, अच्छे तरीके से इसको फ़ोल्ड करना है हमने। करने के बाद इसको करेंगे पिन अप, क्योंकि जब इसे अच्छे से कटिंग करेंगे तो ये फिर कभी इधर-उधर सरक जाए गला। तो हमारे जो इसका तीरा वगैरह सब कभी आगे-पीछे हो जाए, तो इसलिए इसको ज़रूर पिन अप कर लीजिएगा आप, इस तरीके से जैसे कि आप देख रहे हो मैं कर रही हूँ। अब इससे क्या होगा, हमारा जो है ये गला आगे-पीछे बिल्कुल भी नहीं सरकेगा। हम इसके ऊपर अस्तर रखेंगे, जैसे हमने अस्तर रखा है, इसके ऊपर रख के भी इसकी इतनी ही कटिंग करेंगे। एक परत को हम हटा देंगे, उसे हम पीछे वाले परत के साथ कटिंग करेंगे, और ये आगे वाले परत को ही आगे वाले परत पर रखना है, क्योंकि इसमें निशान आ रखे हैं, इसी पे सिलाई लगती है हमारी। इस तरीके से हमने सेट करके बिछा लिया, एकदम बराबर होना चाहिए आगे से हर तरफ से, और इसकी कर लेंगे फिर हम कटिंग। ये देखिएगा, एक चीज़ और मैं आपको इसको इसमें दिखा देती हूँ। तो ये मैं नाप के देख लेते हैं, हम आपको नाप के दिखा देते हैं। 39 इसकी लंबाई तैयार थी, तो हमें अस्तर की तो 39 रखनी है, कि हमारा फ़ोल्ड भी हो जाएगा इस तरीके से। इतना ही हमारा फ़ोल्ड हो जाएगा, थोड़ा बहुत आप काटना चाहो तो काट सकते हो। और तो फिर हमारा कुर्ते की लंबाई ज़्यादा है, तो जितनी हमारे बॉर्डर जितनी हमारी लंबाई ज़्यादा है उसको हमने कटिंग कर दिया। क्योंकि बॉर्डर को हमें इसके ऊपर फिर से अटैच करना है, इस तरीके से देखिएगा। जैसे आप इसमें देख रहे हो, तो हमारी लंबाई एकदम परफेक्ट बैठ जाएगी। यहाँ से इस तरीके से 1 इंच मैंने लंबाई ज़्यादा रखी है, क्योंकि आधा इंच हमारा ऊपर सिलाई में जाएगा और आधा इंच नीचे से फ़ोल्ड करके इसके ऊपर हम बॉर्डर को जोड़ देंगे सिलाई करते टाइम। तो अब हमारी लंबाई इसमें परफेक्ट है। लेकिन पीछे वाले पर्त में तो हमें एक्स्ट्रा रखनी है, क्योंकि वो तो हमें तुरपाई वाला बनाना है। तो पीछे वाले में अगर लंबी है तो आप उसे कटिंग करके ना निकालें। तो अब इसकी कर लेंगे हम कटिंग, जिस तरीके से हमने बिछाया हुआ है, ये मैंने कर ली कटिंग। तो अस्तर और ये हमारे आगे वाले पर्त की कटिंग हो चुकी है, कुछ इस तरीके से। अभी इसे हम बाद में देखेंगे, अभी हम पीछे वाले पर्त की कटिंग कर लेते हैं। इसके अभी आर्म होल में हमें छटाई का निशान लगाना है आगे वाले में, तो बाद में करेंगे, पहले इसकी कटिंग कर लेते हैं। इसको भी हमने इतना ही बिछा लिया, क्योंकि बाजू के लिए कपड़ा बचाना है। तो जितना हमारा पर्थ है उसी हिसाब से हमने इसको बिछाया, ज़्यादा नहीं बिछाएंगे, क्योंकि बाजू के लिए कपड़ा बचाना है। तो बाजू के लिए कपड़ा काफ़ी अच्छा बच गया है हमारा, बाजू में अस्तर भी नहीं लगेगा। तो बाजू इसी तरीके की रखनी है। इसको अच्छे तरीके से हमने बिछा करके सेट कर लिया, पिन लगा लीजिएगा आप ज़रूर। ये बहुत सिल्कीन है, इस तरीके से आपका भी कपड़ा है तो ये इधर-उधर सरक के फिर टेढ़ा-मेढ़ा हो जाता है, तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। ये हमारा पीछे वाले पर्ट की कटिंग हो गई। अब ये जो कपड़ा बचा है इसमें से हमें बाजू निकालनी है। इसको 4 तह में मैंने फ़ोल्ड कर लिया और इसको भी पिन अप किया है आगे से, यहाँ देख सकते हो आप। आप 2-3 जगह पिन भी लगा सकते हो, जिससे कपड़ा बिल्कुल ना सरके। बाजू की जो लंबाई जो तैयार रखनी है वो रखनी है मुझे 15 इंच। तो मैं यहाँ पर 17 इंच के करीब लूँगी इसकी लंबाई, क्योंकि 1 डेढ़ इंच हमारा नीचे से फ़ोल्ड भी हो जाएगा, आधा इंच ऊपर सिलाई में भी जाएगा। तो ये मैंने लंबाई का नाप लगा लिया। अब जो इसके आर्म होल का निशान लगाएँगे, 3 सवा 3 इंच पर ये निशान आप लगा सकते हो। 2 इंच ऊपर से सीधा रखेंगे। ये बाजू के आर्म होल के निशान लगाने का बहुत ही अच्छा-सा और बहुत ही सरल-सा ये मैंने फ़ॉर्मूला आपको बताया है, और इस पे उस वाले निशान तक मिला देना है, इस तरीके से। नीचे की जो गोलाई है वो आएगी 5.5,
और 1.5 या 2 इंच आप फालतू भी रख सकते हो मार्जिन। और इसको इस तरीके से मिलाते हुए कटिंग कर देंगे हम। मार्जिन भी रखना है इसमें। और इस तरीके से हमने मिलाया और कर देनी है इसकी कटिंग। इस तरीके से आर्म होल की कटिंग हो गई। अब हम नीचे से भी कटिंग कर देंगे। पिन को हटा देती हूँ। इस तरीके पिन को हटाने के बाद मैं कर लेती हूँ इसकी कटिंग। ये हो गई बाजू की कटिंग हमारी। ठीक है, इसके आर्म होल में भी हम इसी तरीके से छटाई के निशान लगाएंगे। जैसे हमेशा बताती आई हूँ मैं, आगे की तरफ ही छटाई लगानी है। पीछे की तरफ आप ध्यान रखें गलती से ना हो जाए, नहीं तो बाजू खराब हो जाएगी। ये हो गई हमारी बाजू। और नीचे से इतना हमारा फोल्ड हो जाएगा तो हमारी बाजू बिल्कुल परफेक्ट 15 इंच की तैयार हो जाएंगी। और ये जो कपड़ा आप देख रहे हो ना, इसे हमें बाजू के बॉर्डर में लगाना है। बहुत ही अच्छा लुक आएगा। आपके पास अगर ऐसे वर्क वाला कपड़ा बच जाता है तो आप बाजू पे लगा सकते हो, बाजू अगर प्लेन है तो। बहुत ही अच्छा लुक आता है। या फिर आपकी सलवार का कपड़ा अलग है, पैंट का अलग है, तो उसकी पाइपिंग वगैरह लगा सकते हो। अब इसके आर्म होल में भी हम छटाई का निशान लगाएंगे, जैसे अभी बाजू में लगाया था हमने। ये देखिएगा, इस तरीके से छटाई का निशान लगा के इसकी कर देनी है कटिंग। और गले पर जो आप कटिंग करेंगे वो आधे इंच कपड़ा छोड़ते हुए इसकी कटिंग करनी है और इसमें जोड़ देना है। और भी पट्टी लगानी है या फिर आपको पूरी पट्टी लगानी है, उस तरीके से। और जो इसके गले की कटिंग हम बुकरम पर करेंगे, और इसका जो गले का जो लंबाई का नाप है वो 7.5 इंच है। और चौड़ाई वो रखी है मैंने 2.5 इंच। और इसको इस तरीके से मिला देना है। नीचे वाले निशान पर आधे इंच गुलाई का निशान लगाना है और गोलाई का शेप दे देना है। ये दे दिया और इस तरीके से कटिंग कर सकते हो, लेकिन मैं बुकरम पर करूँगी। और फिर आपको इसे ऐसे खोल के और इसे बिछा लेना है। बिछा करके पूरे को आप सुई धागे से कच्चा कर लीजिए। आपके जो अस्तर वाले सूट में बिल्कुल भी झोल नहीं आएगा। आपको ये ध्यान रखना है, जब आप ने अस्तर वाले सूट की ज़्यादा सिलाई नहीं की है तो आप उसे पूरा सुई धागे से कच्चा करिए। उसके बाद ही आप गले की भी कटिंग बाद में ही कीजिएगा। और इस तरीके से आप कटिंग करेंगे तो आपका बिल्कुल भी सूट में कोई झोल वगैरह नहीं आएगा। बहुत बहुत परफेक्ट आपका सूट बन के तैयार होगा। ये जो हमारा कपड़ा बचा था इसमें से मैंने सलवार की कटिंग भी कर ली है। तो ये हमारा सूट कटिंग होके होगा कंप्लीट। इसे मैं अपने बुटीक पर ही सिलाई करूँगी। इसकी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा।